जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। मेरा नाम मीता है, मैं कनाडा निवासी हूँ। कनाडा मिसिसागा से आई हूँ। हम बहुत साल से जुड़े हैं और हमारे खुद के आध्यात्मिक अनुभव भी इतने हैं और कनाडा में भी कितने लोग हैं जो बापू को फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग हैं। ये जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पे उसकी कोई असर दिखती ही नहीं है, पूरे दुनिया में नहीं दिखता ये। करना चाहूँगी न्यायपालिका सरकार से क्या कहना चाहूँगी? बापू को जल्द से जल्द रिहा कर दो। ये गवर्नमेंट जो भी है उससे प्रार्थना है कि हमारे बापू को जल्दी से जल्दी रिहा करें, कि हमारे बापू निर्दोष है और वो उनको जल्द से जल्द रिहा करो। मेरा नाम मीता है, मैं कनाडा निवासी हूँ। कनाडा मिसिसागा से आई हूँ और मैं मेरा अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। जो हम बहुत साल से बापू से जुड़े हुए हैं। हम कहे तो जब से हम कनाडा गए हैं तब से पहले हम सत्संग सुनते थे बापू का, लेकिन मंत्र दीक्षा हमने 2010 में ली है। और उसके बाद जो हमारी ज़िंदगी में जो परिवर्तन आया वो हम अपने मुख से उसका हम बता नहीं सकते हैं कि क्या क्या परिवर्तन आया। लेकिन क्या हुआ था, 2003 में मैं काम पे जाती थी तो वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका केस चल रहा था तो कनाडा के अंदर। हाँ, तो 2012 में हम पूरा परिवार तब हम यहाँ पे आए थे, सूरत आश्रम में ध्यान योग शिविर में आए थे। तब बापूजी से हमारा पर्सनली वो बात करने का हमें मौका मिला था, तब सानिध्य का लाभ मिला था। तब तो हमने बापूजी को तब बताया था कि मेरा ऐसे ऐसे केस चल रहा है। तो तब बापू ने बोला था कि तू चिंता मत कर, ये केस तेरी फेवर में आ जाएगा। तो और उन्होंने एक मंत्र भी दिया था मुझे, तो वो मंत्र जाप मैं कर रही थी। तो तब से 2018 में मेरा वो केस का सेटलमेंट हुआ और मुझे सभी कुछ पैसे जो भी कंपनी को देने थे मुझे वो दिए। और अभी मेरे पूरे महीने में इनकम भी शुरू हो गई है। तो सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में आते हो, ये जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू को आजीवन कारावास की सजा होगी, उसके बारे में क्या कहें? वो तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है, मीन्स बिल्कुल ही गलत है। हम बहुत साल से जुड़े हैं और हमारे खुद के आध्यात्मिक अनुभव भी इतने हैं कि हम अपने मुख से बता नहीं सकते हैं। और ये जो चीज़ें हो रही है अभी वो तो बिल्कुल ही गलत है। और हम खुद भी कनाडा समिति से है, मेरे पति से वो कनाडा समिति में है। मैं खुद भी वहाँ पे रसोई में सेवा देती हूँ। और कनाडा में भी कितने लोग हैं जो बापू को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। जब हम बड़े बड़े फंक्शन करते हैं वहाँ पे, जैसे मातृ पितृ पूजन दिवस, वो गुरु पूर्णिमा का दिन, बापू का बर्थडे, साक्षात्कार का दिन, इतने लोग आते हैं वहाँ पे, इतने लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पे उसकी कोई असर दिखती ही नहीं है, पूरे दुनिया में नहीं दिखता है। क्योंकि हमारा वहाँ पे सत्संग हॉल है, तो वहाँ पे एवरी संडे को हम जाते हैं। 10 से 12 बजे सुबह होता है हमारा, तो वो तो रेगुलर में होता है। लेकिन जब फंक्शन होता है तभी भी 10 से 12 होता है और तभी ज़्यादा लोग आते हैं। कैसे जुड़े थे बापू से, और बापू से जुड़ने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन? मैं तो वैसे बहुत इतना भक्तिभाव वाला नहीं था पहले। शादी के बाद इसके साथ फिर बापू से जुड़े। पहले तो सत्संग में जाते थे, वहाँ पे शाम को होता था सैटरडे, तो वहाँ मुकेश भाई और इलाबेन करके थे, उसके साथ जुड़े। फिर कुछ पुस्तकें ली वहाँ से, फिर उसने हमको प्रेरित किया कि तुमको आना ही चाहिए थी। हम जाते थे। फिर बाद में 2010 में जैसे इसने बताया कि हमने फिर मंत्र दीक्षा ली, तभी से आज बापू से ही जुड़े हुए हैं। मतलब इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं? कोई सच्चाई नहीं, कुछ भी सच्चाई नहीं है। क्या कारण है कि इतने आरोप लगने के बाद रात दिन टीवी चैनलों में चला बापू के खिलाफ, बापू को सजा भी हो गई, लेकिन आप लोगों की श्रद्धा नहीं टूट रही है? क्या कारण है? बस यही कारण है, जो उन्होंने हमें दिया है वो तो हम इस मुख से तो बता नहीं सकते हैं। बहुत सारे अनुभव हैं, कितने गिनाऊं, इतने सारे अनुभव। ये मेरी बेटी है, वहाँ ही उनका जन्म वहाँ हुआ है। उसकी मेरी एक सर्जरी हुई थी, तो वो अस्पताल में काम करती है, सीटी स्कैन वगैरह करती है। तो उसको गवर्नमेंट एग्ज़ाम देनी थी, उसकी जॉब वगैरह सभी कुछ पक्की थी,
लेकिन वो बोलती है मम्मी मेरे से पढ़ा नहीं गया है, 50% ही मैं पढ़ सकी हूँ, तो मैं बाद में दूंगी। तो मैंने कहा नहीं, बापू की करुणा से तू पास हो जाएगी। और उसने फिर वो एग्ज़ाम लिखी और उनकी करुणा से वो पास भी हो गई और जॉब पे भी लग गई और अभी इसकी जॉब चल रही है। ये कोविड के टाइम में भी कितना वो हार्ड हो गया था वहाँ पे, फिर भी ये काम कर हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ उस टाइम पे, कुछ भी नहीं मीन्स कुछ भी नहीं हुआ। ये अस्पताल में जाती थी, कितने कोविड पेशेंट को अटेंड करती थी, सभी कुछ कर, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ उस टाइम पे। ये बापू पे आरोप लग रहे हैं, क्या कहोगे इसके लिए? वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मांग करना चाहोगे? न्यायपालिका सरकार से क्या कहना चाहोगे? बापू को जल्द से जल्द रिहा कर दो। मतलब जो आरोप लग रहे हैं उसमें जरा भी सच्चाई? जरा भी सच्चाई नहीं है, वो तो पहले से ही है। लेकिन ये मीडिया वाले जो है ना, उन लोगों ने इतना कुछ बड़ा चढ़ा के बस इतना केस बिगाड़ दिया ना कि आज कितने साल हो गए हमारे बापू वहाँ जेल में ला। बस यही कि हम सभी गवर्नमेंट जो भी है उससे प्रार्थना है कि हमारे बापू को जल्दी से जल्दी रिहा करें। हाँ, बस यही प्रार्थना है गवर्नमेंट से भी, सभी से, कि हमारे बापू निर्दोष है और उनको जल्द से जल्द रिहा करो। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।